भाई जितना बेड़ा गर्क रोहित शर्मा ने टीम इंडिया का किया हुआ है ना इस वक्त, उससे ज्यादा बड़ा डैमेज जो है ये जायसवाल और कोहली का रन आउट कर कर चला गया हमारे लिए। और डे टू कंप्लीटली हमारे लिए डिस्ट्रॉय कर कर निकल गया। बची कुची जो हमारी उम्मीदें थी, जो इतनी मेहनत तक 150 तक हमारी पार्टनरशिप हुई, इतनी मेहनत तक जो है जायसवाल और कोहली वहां पर खड़े रहे, उम्मीद की किरण जग रही थी कि तीसरे दिन जो है जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज भी होगा और हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जायसवाल की सेंचुरी, कोहली की सेंचुरी जो है हमारे दिमाग तक पहुंच ही रही थी कि जायसवाल और कोहली की पार्टनरशिप ने कहा कि रुकिए जरा, ठहरिए, हम भी टीम इंडिया का बेड़ा गर्क करने के लिए पीछे क्यों रहें, हम भी कदम से कदम मिलाएंगे। गलती से पहले टेस्ट मैच के बाद एक ऐसा सेशन आया था हमारे लिए जहां हम वाकई कॉन्फिडेंस से कह सकते थे कि ये सेशन हमारा है और इस सेशन में टीम इंडिया ने कमबैक की है। और ये वो सेशन है जो पॉसिबली हमारे लिए मैच बचाकर निकल गया। बट अल्टीमेटली लास्ट का आधा घंटा, लास्ट के 20 मिनट इतने भारी पड़े हमें कि रन आउट, उस रनआउट का कसूरवार कौन था वो तो हम आगे बात करते हैं। उस रनआउट ने जायसवाल को, एक सेट जायसवाल को आउट करवा दिया और कहीं ना कहीं जो सेंचुरी के जो हम सपने देख रहे थे, जो अच्छे अच्छे सपने हम इस टेस्ट मैच के लिए देख रहे थे, सब जो है ध्वस्त हो गए। उसके बाद जो है अगर हमें लगा कि ये हमारे लिए बुरा हुआ, इससे ज्यादा बुरा हुआ जब विराट कोहली भी साथ की साथ चल दिए। बची कुची कसर जो है हमारे आकाशदीप जो है एज अ नाइट वॉचमैन आए, वो भी चल दिए। तो लगभग जो है 150 153 में 2 विकेट के नुकसान से हम 160 तक जाते जाते 5 विकेट्स डाउन हो गए हैं। और क्रीज पर खड़े हैं अब ऋषभ पंत और जडेजा। ऋषभ पंत और जडेजा के ऊपर अब जो है सारा दारोमदार है नेक्स्ट डे के लिए। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आएंगे फ्रेश। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये दो बैट्समैन जो है हमारे ये काम नहीं कर सकते, बट जस्ट इमेजिन हम 160 पर 2 विकेटें जो आते, डे 3 पर ये दोनों बैट्समैन तो आते ही, बट विराट कोहली जायसवाल भी नट आउट होते। जस्ट इमेजिन किस तरह का प्रेशर ऑस्ट्रेलिया अपने साथ लेकर आता। बट अब इसे जब हम रिवर्स करते हैं, इंडिया 164 पर 5 गया है और इंडिया को जो है सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट दूर है टेल दिखाने के लिए। अब आप कह सकते हो कि हमारे ऑलराउंडर्स हैं आगे, बट हमें भी यह पता है कि एक फ्रेश ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, इन कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग क्या कब कैसे कर सकती है वो उन्होंने 15-20 मिनट में दिखा दिया है। और इंडिया टीम अभी भी कितने रन पीछे है? 310, 310। और यहां से ऑब्वियसली जो है हम ये नहीं सोचते हैं कि फॉलो ऑन जो है वो नहीं बचेगा, बट यहां से स्टिल जो हमने करतूत दिखाई है ना करने की, जो हमें कैपेबिलिटी है, उस करतूत के हिसाब से हम 310 पीछे हैं। 110 फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी भी है। हम अभी भी खतरे में हैं कि कहीं फॉलो ऑन तो नहीं जो है हम बचा नहीं पाएंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में फॉलो ऑन नहीं देगा मोर और लेस, बट स्टिल लास्ट मैच में जितनी मेहनत और जितनी सेलिब्रेशन हमने कर कर दिखाई थी ना फॉलो ऑन बचाते हुए या फॉलो ऑन बचते हुए, वो कहीं ना कहीं जो है जुलूस निकल जाएगा इस मैच में, अगर इस मैच में भी वो नौबत आ गई और इस बार जो है फॉलो ऑन की सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के पास हुई। बट खैर बहुत दूर नहीं जाते हैं, इसके बारे में हम बात भी ना करते अगर विराट कोहली और जायसवाल का वो कमबख्त रनआउट ना आया होता। बट आया, हमारे सामने आया और टीम इंडिया ने डुबो दी अपनी पूरी की पूरी जो है जितनी मेहनत थी सब जो है कचरे के डब्बे में। और अब जो है डे 3 में ऑस्ट्रेलिया फिर से हमारे ऊपर चढ़कर आएगा और फिर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, हमें फिर से मेहनत करनी होगी। और एक चीज हम ये कह सकते हैं कि ऋषभ पंत और जडेजा जो है ये कहीं ना कहीं जो है एक एग्रेसिव पारी, एक तेज बारी खेलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और अगर इनका दाव पड़ गया, रिस्क जरूर लेते हैं, और अगर हमें जो है कुछ लक मिल गया और कहीं ना कहीं हमने वो ऑस्ट्रेलिया जो हमारे पे चढ़कर आ रहा होगा ना, उसे हमने डे 3 पर स्टार्टिंग सेशन में कंट्रोल कर लिया, तो ही हम बच पाएंगे। नहीं तो अब फिर से जो है इस पूरी गेम में हम कैच अप करने की जो है कगार पर पहुंच गए हैं। इस पूरी गेम में अभी तक क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया हमसे हमेशा आगे जा रहा है और जसप्रीत बुमराह कोशिश करता है कि हम उनके पास जाएं, बट फिर ऑस्ट्रेलिया जो है एक छलांग लगाता है, आगे निकल जाता है और फिर हम जो है पीछे पीछे चले जाते हैं। सिमिलर जो है वैसे ही हुआ
पहले टेस्ट में पार्डन मी पहले डे पे जो है उनके सैम जो ओपनर ने जो है एक छलांग मारी, फिर हम धीरे धीरे उनके पीछे गए, 250 के आसपास जो है जाकर उन्हें कंट्रोल किया, बट फिर स्मिथ और कमिंस ने जो है उनका स्कोर पार कर दिया, फिर उन्होंने एक छलांग मारी, फिर हमने कोशिश की बट ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर निकल गया। आज भी उनकी इवन लास्ट विकेट भी जो है गिव अप करने के मूड में नहीं था और उन्होंने जो है मैसिव 474 रन्स जो हैं दे मारे हमारे मुंह पर, और तब भी लास्ट विकेट निकालने के लिए भी जसप्रीत बुमराह का सहारा मिला हमें, या जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़ी। फिर हमारे कप्तान साहब जो है रोहित शर्मा जी का मूड था इस टेस्ट मैच में भाई तुम्हारा ओपन करेगा, इसीलिए मैंने कहा कि रोहित शर्मा ने जितना बेड़ा गर्क टीम इंडिया का कर कर रखा हुआ है ना, हद मचाई हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एज अ फैन, और मैं मानता हूं कि अगर आपने शुभमन गिल को निकाला था, वाई टू जो है फिक्स विच इज नॉट ब्रोकन, आपने शुभमन गिल को निकाला, हालांकि आई क्रिटिसाइज दैट मूव, मुझे अभी भी लगता है शुभमन गिल को निकालना सही बात नहीं थी, एक जेन्युइन बैट्समैन को एक ऑलराउंडर से रिप्लेस करना भी एक जो है वाइज मूव नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपने किया तो एटलीस्ट तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना लो और तीसरे नंबर पर आ जाओ, जब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप में कुछ ब्रोक हुआ ही नहीं है, और इस पूरे सीरीज में अब तक सिर्फ आपके ओपनर्स ही ढंग के लगे हैं, केएल राहुल और जायसवाल, इसके अलावा ना कोई बैट्समैन ढंग का लगा है एज कंपेयर टू दीज टू, और ना किसी की जोड़ी इतनी जो है कमाल की लगी है, तो इन्हें आपको क्या जरूरत थी तोड़ने की? आपने हार्श स्टेप जो है शुभमन गिल को निकालने का ले लिया था, तो बेटर आप नंबर 3 पर आ जाते, कितना बड़ा जो है आपको फर्क पड़ जाता। रादर आपकी ओपनिंग जो ओपनर्स हैं वो आपको बॉल थोड़ा सा पुराना कर कर दे देते, और आज केएल राहुल ने और जायसवाल ने दिखाया है कि भाई अगर आप हमसे ओपन करवाते तो वो आपका एक बेस्ट चांस रहता, पॉसिबली प्रेशर डालने के लिए भी और पॉसिबली बॉल को पुराना करने के लिए भी। बट हमारे रोहित साहब कहते हैं नहीं भाई, तुम्हारा भाई जो है बहुत जो है सेल्फिश जो है टैग लेकर आएगा, वो क्या कहते हैं बहुत वो है सेल्फलेस का टैग चल रहा था ना रोहित के आगे, कि भाई ये टीम के लिए बड़ा काम करता है, ये अपने रन्स नहीं देखता है। मैंने तब भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था कि अप्रोच बुरी नहीं है, बट वो अप्रोच इसलिए नहीं है कि रोहित जो है सेल्फलेस बन रहे हैं, बल्कि रोहित को एक इजी वे आउट मिल गया है और रोहित उस पर जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपना पल्ला छुड़ाया जाए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन हो रही है और वही हमें दिखा। अब वो सेल्फनेस, वो क्या कहते हैं, वो सेल्फलेस वाली जो है कहां पर गई अप्रोच, नहीं कर पाए ना, क्योंकि अब उन्हें पता है कि भाई ओपनिंग में आकर एटलीस्ट नई बॉल पर 2-4 लप्पे अगर मार दूंगा तो कम से कम 20-25 रन ऑन बोर्ड हो जाएंगे, और उसके बाद कोई ये नहीं कह पाएगा कि मैं जो है बहुत अर्ली आउट हो गया। आज का शॉट भी अगर आप रोहित शर्मा का देखो, बिल्कुल जो है मतलब क्या कहूँ अब मैं इस शॉट के ऊपर, बेवकूफ़ी वाला शॉट, और वो कंप्लीटली बताता है कि रोहित ना अपनी जो है अप्रोच से खेल रहे हैं, ना अपने स्किल को जो है बैक कर रहे हैं, ना उनके पास टेम्परामेंट है, और ना वो अपनी टेक्निक से जो है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक लप्पेबाजी वाले मोड में आए हुए हैं, और लप्पा लगेगा और रोहित के रन बनेंगे। इसके अलावा रोहित को कुछ लेना देना नहीं है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है, और यही वो प्रेशर फील्ड पर लेकर जो आते हैं एट टाइम्स। और अगर जसप्रीत बुमराह उनके लिए काम नहीं कर देते, उनकी कप्तानी पूरी बिखरी हुई दिखती है, और ये तकरीबन हर बंदा आज की तारीख में एडमिट कर रहा है। इवन अगर वो रोहित के फॉलोअर या रोहित के फैन हो या रोहित की फेवर करते हो, वो भी इस चीज को एडमिट कर रहा है। तो वहां पर जो है एक सबसे बड़ी टीम इंडिया की गलती रही थी कि रोहित ने फिर जो है डिसाइड किया ओपनिंग का, बट केएल राहुल ने एक प्रूव कर दिया सबको दोबारा से कि भाई अगर जब मेरा जो है समय अच्छा चल रहा है, या मैं जब अच्छे रन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तब तो एटलीस्ट मुझे मत छेड़ो। मैं आज भी मानता हूं केएल राहुल इस टीम को डिजर्व नहीं करते हैं, केएल राहुल इस टीम का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे। अगर उन्हें सिफारिशी या अगर उन्हें बार बार सिफारिश से इस टीम में जो है जोड़ तोड़ कर ना रखा जाए, बट आज वो काम अच्छा कर रहे हैं, इस पूरी सीरीज में केएल राहुल अच्छा कर रहे हैं। तो अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आप जो है जब वो महारथी करते थे, आप उन्हें सपोर्ट कर जो है फैंस को पका दिया। जब आज वो अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें क्यों पंगा ले रहे हो? जायसवाल भी जो है कहीं ना कहीं इस चीज से जो है आई एम श्योर जायसवाल ने दिखाया नहीं है, ऑब्वियसली उनके रन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा, बट एक सेटल्ड ओपनिंग, एक राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो आपके लिए अच्छा कर रहा था, उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं थी। बट अल्टीमेटली केएल राहुल के 24 रन
बॉल बहुत अच्छी पड़ी कमिंस की, बट कहीं ना कहीं केएल राहुल ने ये बताया कि मुझे छेड़ना नहीं चाहिए था, और हमारे रोहित शर्मा के 3 रन और एक जो है घटिया सा शॉट वो बताता है कि रोहित शर्मा को लप्पेबाजी की जो है आदत पड़ गई है, और उस लप्पेबाजी से ही जो है वो रन बनाना चाहते हैं। रोहित शर्मा की टेक्निक इतनी बेहतरीन थी, गंदी गंदी पिचेस में आई कैन वेरी वेल जो है याद रख सकता हूं कि इंडिया में एक गंदी सी जो है पिच थी, आई थिंक कानपुर की पिच थी या कहीं की पिच थी, आई थिंक इंग्लैंड के अगेंस्ट। क्या शानदार बैटिंग की थी यार बंदे ने, जहां कोई और नहीं चल पाया, अकेला रोहित शर्मा जो है 150 कुछ रन ले गया था। तो अगर रोहित शर्मा उस तरह की टेक्निक, उस तरह का सब्र रख सकते हैं, तो अब कौन सी जो है उनके पीछे कोई बम पर जो है गोली बजी हुई है, जो वो उस टेक्निक को, उस टेम्परामेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा वो कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है, बट इस स्टेप ने कहीं ना कहीं जो है हर्ट किया। और मुझे लगता है इस पिच पर जो है कहीं ना कहीं शुभमन गिल की टेक्निक, क्योंकि उनकी बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी खास, और यहां इस पिच पर उस तरह की टेक्निक जो है असरदार होती है। और मैं तो ये भी मानता हूं अगर रोहित शर्मा थोड़े से सब्र से खेलते ना, ये पिच जो है रोहित को सूट करनी थी। बट जो किया रोहित ने वो उन्हें मुबारक, उनका बेसिकली सब कुछ जो है मतलब टीम इंडिया के लिए बेड़ा गर्क करने के लिए चल रहा है, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो उनकी बैटिंग हो, चाहे वो उनके जो है बैटिंग ऑर्डर की जो है प्लेसिंग हो, सब कुछ जो है कचरा रोहित शर्मा का चल रहा है। बट रोहित शर्मा के अलावा जो है सबसे बड़ा कचरा किसने किया? रनआउट का। उसमें कसूर किसका, वो करते हैं बात। बट उससे पहले जायसवाल की 82 रन्स की जो है पारी को अप्रिशिएट करना चाहिए, बार बार अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस टेम्परामेंट के साथ पहले स्लो, उसके बाद थोड़ा सा जो है अपनी जो है स्ट्राइक रोटेशन, उसके बाद जब जरूरत पड़ी तब बॉलर्स के अगेंस्ट प्रेशर, हर चीज जो है जायसवाल करेक्टली कर रहे थे। यस, हेयर एंड देयर कुछ लक मिला, बट कहीं ना कहीं लक फेवर्स द ब्रेव वाली कहानी हुई जायसवाल के साथ। और स्पेशली एक इंसिडेंस आपको बताना चाहूंगा, जब मिचेल मार्श के अगेंस्ट वो खेल रहे थे, पहली बॉल उन्होंने दे मारी, उन्हें छक्का, ओवर की पहली बॉल। उसके बाद जो है बहुत क्लोज कॉल जो है, जो कि पिचिंग की वजह से वो नट आउट हो गए, नहीं तो एलबीडब्ल्यू पॉसिबली बहुत क्लोज था। उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये मिचेल मार्श इतना ईजी शायद नहीं है जितना मैं ले रहा हूँ, और दिन भी खत्म हो रहा है, तो थोड़ा सा जो है उसे रिस्पेक्टफुली जो है उसे खेलता हूँ। तो उसने जो है मिचेल मार्श को रिस्पेक्ट दी उस ओवर में। दैट टेल्स यू कि जायसवाल जो है सिर्फ ये नहीं है कि मैं 50 पे हूँ, मैं 70 पे हूँ, मैं 60 पे हूँ तो मैं कुछ भी मारूंगा, या वो अपनी रेपुटेशन के साथ नहीं खेल रहे हैं कि भाई मेरी रेपुटेशन तो जोर जोर से जो है टांग कर मारने की है, वैसा नहीं खेलते हैं वो मौके के हिसाब से खेलते हैं। रोहित शर्मा ने क्या किया, कंप्लीट इसका ऑपोजिट। बट खैर ये वक्त है जायसवाल का, और जायसवाल ने कहीं ना कहीं बताया है कि भाई आप मुझे जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, बट आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हेयर एंड देयर मैं कुछ फेलियर्स दे सकता हूं, बट मेरी बैटिंग जो है उसकी एक टीम इंडिया को ज़रूरत भी है। टीम इंडिया में मैं काम भी करूंगा, और मैं एक लंबे रन के लिए इस टीम इंडिया में बैठा हुआ हूं। और अगर किसी की वो कहते हैं ना टैलेंट है, वो 5 10 15 20 मैचों के लिए इनफ होता है, उन्हें 50 मैचों की जरूरत नहीं होती है बार बार अपना टैलेंट प्रूव करने के लिए। जायसवाल ने ये हमें बता दिया। उसके बाद जो है विराट कोहली अच्छे दिख रहे थे, ओवरऑल जो है अच्छे दिख रहे थे, जो है शॉर्ट पिच का भी सामना किया, बाहर जाती बॉलों को अच्छा लीव भी किया, कंटिन्यूसली लीव किया, ज़्यादा पंगेबाजी नहीं ली। बट अल्टीमेटली उनका फेलियर कब आया? मुझे लगता है वो रन आउट उनके दिमाग में प्ले हो रहा था, और एंड ऑफ द डे उनके दिमाग में साथ में प्ले हो रहा था। उस वजह से वो पूरा वो कॉन्सेंट्रेशन कि बाहर जाती बॉल को या बाहर जाकर बॉल को छेड़ने वाली जो अभी तक उन्होंने टेम्परामेंट बनाकर रखा हुआ था ना, वो बॉल एंड के अगेंस्ट जो है समाप्त कर बैठे, और 36 रन पर जो है विराट कोहली आउट हो गए। विराट कोहली अच्छे दिख रहे थे, बट वही बात, बैट्समैन को सिर्फ एक मिस्टेक करने की जरूरत होती है और उसकी सारी मेहनत जो है खराब होती है। चाहे वो 100 बॉलें खेलकर खड़ा हो, चाहे वो 500 बॉलें खेलकर खड़ा हो, चाहे वो 5 बॉलें खेलकर खड़ा हो, बैट्समैन को सिर्फ एक गलती करनी है, और वो गलती विराट कोहली ने जब की उन्हें बहुत भारी पड़ी। और जिस वक्त उनकी विकेट गिरी उस वक्त जो है टीम इंडिया के लिए उससे ज्यादा भारी पड़ गया। अब द बिग क्वेश्चन कि वो रन आउट जो जायसवाल और विराट कोहली का हुआ उसमें कसूर किसका था? वेल, एक प्लेन विदाउट एनी फेवरिज्म या विदाउट एनी कि मैं विराट का फैन बन रहा हूं या जायसवाल का, यहां पर विराट कोहली की गलती थी। और विराट कोहली की गलती क्यों थी? एक, जब कोई बैट्समैन शॉट मारता है या बैट्समैन की कॉल होती है, तो जो बंदा डेंजर एंड पे जा रहा होता है वो कहीं ना कहीं जो है जिस बंदे का डेंजर एंड है उसकी कॉल है। इस केस में बैट्समैन भी जायसवाल था और डेंजर एंड भी जायसवाल का था। क्यों? क्योंकि जहां बॉल गई थी सामने विकेटों के, वहां पर जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो है थ्रो जो है ज्यादा अर्ली आना था और इजीली आना था। तो इस केस में जायसवाल भी बैट्समैन थे,
जायसवाल ने ही शॉट मारा और डेंजर एंड भी जायसवाल का था। तो क्रिकेटिंग टर्म्स में इट इज ऑब्वियस, जो आपका जो है डेंजर एंड में जा रहा होता है, डेंजर एंड पे जाने वाले की कॉल होती है। इस केस में जायसवाल की वो कॉल थी। विराट कोहली ने गलती क्या की? क्या जायसवाल ने कॉल जो है अब अननेसेसरली दे दी? नहीं। आई थिंक मोर देन इनफ टाइम था। अगर जायसवाल ने जैसे शॉट खेला, ज्यादा से ज्यादा जायसवाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो है थोड़ी बहुत ट्रबल में हो सकते थे। अगर वो डायरेक्ट हिट लग जाता, दिस एंड दैट, वो भी डाइविंग होती तो वो क्लोज होता, जो भी था। बट ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉब्लम नॉन स्ट्राइकर एंड पे होनी थी। स्ट्राइकर एंड पे अगर विराट कोहली जब जायसवाल ने कॉल दी तब भाग लेते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी थी। इस केस में क्या हुआ है, जायसवाल ने कॉल दी, जायसवाल कॉल देते देते भागे हैं, विराट कोहली ने कॉल सुनी है, मूव किए हैं, बट मूव करने के साथ साथ वो पीछे देखना शुरू कर गए कमिंस को। और उस वक्त पर जब उन्होंने रियलाइज किया कि कमिंस के हाथों में जो है बॉल जा रही है, एक वो धीमा हो गए और दूसरा इतनी देर में जायसवाल तो आधी क्रीज क्रॉस कर चुके थे, बट विराट कोहली जो है वो एक स्टार्ट लेने के बाद ये मानकर चल रहे थे कि भाई वही बात, उन्होंने जो है नॉन जो डेंजर एंड पे जा रहा है उसकी कॉल नहीं सुनी। उनके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ये रन आउट हो सकता है, तो वो भागे नहीं, वापस मुड़ लिए और अपनी क्रीज पे वापस पहुंच गए। डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट, डिस्पाइट नोइंग कि जायसवाल की कॉल दी हुई है, डिस्पाइट सीइंग हिम, उन्होंने देखा था कि वो भागा है, फिर भी उन्होंने जो है ये एंटिसिपेट कर लिया कि अगर मैं घूम जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा तो जायसवाल आधी क्रीज से वापस घूम जाएगा। नहीं, क्योंकि जायसवाल जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पे जा रहा था, डेंजर एंड पे जा रहा था। जायसवाल अगर लेट्स से जो है 10 की स्पीड पे भाग रहा होगा, इस केस में वो 15-20 की स्पीड पे भागेगा वहां से। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसका डेंजर एंड है और वो एक क्लोज कॉल है कहीं ना कहीं। विराट कोहली के लिए सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने बैट्समैन की जो कॉल थी उसे रिस्पेक्ट नहीं किया और वहां पर फील्डर को देखने लग गए और बची कुची कसर जो है फील्डर को देखकर वो वापस मुड़ लिए। इन केस जो है बैट्समैन विराट कोहली इस केस में बैट्समैन की कॉल पर इवन कमिंस को देखने के बाद भी भागते। जरूरी नहीं है कि कमिंस जो है कीपर एंड पर ही बॉल फेंकते और जरूरी नहीं है कि कमिंस जो है वाकई जो है वो डायरेक्ट हिट भी मार देते, क्योंकि आपने देखा जब तक कमिंस ने बॉल उठाई और भेजी तब तक विराट कोहली क्रीज पे थे, जायसवाल उनके बराबर ऑलमोस्ट क्रीज पर पहुंचे हुए थे और बड़े उसके बाद थ्रो गया है कीपर के पास और वो भी डायरेक्ट हिट नहीं लगा है। कीपर ने भी जो है बहुत पीछे से कलेक्ट किया, फिर आगे आए, फिर उसे जो है आउट किया है। सो इट वॉज ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग, बट विराट कोहली का फॉल्ट था। और अगर विराट कोहली एक डिसेंट वे में जो है कॉल को रिस्पेक्ट कर जो है कॉल लेकर शुड ऐसे जायसवाल की कॉल को जो है फॉलो अप करते, विराट कोहली रन आउट अवॉइड कर सकते थे। बट वही है ना, एंड ऑफ द डे हो रहा था, दोनों बैट्समैन के दिमाग जो है वैसे ही जो है ऑक्यूपाइड थे उस सिचुएशन में। मुझे लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक अच्छा दिन कर चुके थे, एक अच्छा सेशन कर चुके थे, मुझे लगता है वो इनके दिमाग में था कि विकेट लूज नहीं करनी है, विकेट लूज नहीं करनी है। वेयर एज जायसवाल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ओपन माइंडेड में था और जायसवाल को लग रहा था अपॉर्चुनिटी को है, हर बार जो अपॉर्चुनिटी को लेकर चलो, और मे बी ही वॉज प्रोटेक्टिंग विराट कोहली इवन, क्योंकि वो लास्ट बॉल थी ओवर की। नॉर्मली क्या होता है, बैट्समैन डरता है कि लास्ट बॉल है यार, एंड ऑफ द डे भी होने वाला है बड़ी जल्दी, तो मैं ऐसा करता हूं टिप कर देता हूं, छोड़ देता हूं, नॉन स्ट्राइकर वाला एंड जो है खेल लेगा। इस केस में जायसवाल ने शायद जो है ये समझा कि मैं ऑलरेडी फ्लो में हूं, मैं स्ट्राइक ले लेता हूं। विराट भैया जो है, जायसवाल के विराट भैया, वो जो है अगर स्ट्राइक पर ना ही रहे और कल को आएंगे तो ज्यादा टीम के लिए भला होगा। तो विराट कोहली को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी कॉल की, और जायसवाल कुछ टीम का भला करने के चक्कर में अपने विकेट करवा बैठे। और बची कुची कसर जो है, जैसा मैंने कहा, विराट कोहली तो ऑलरेडी कंफ्यूज चल रहे थे या विराट कोहली ऑलरेडी डिफेंसिव माइंडसेट में चल रहे थे। इस रनआउट ने उनके दिमाग पर इंपैक्ट किया, क्योंकि होता है यार, जब आप इतनी बड़ी गलती कर लेते हो आपके दिमाग में वो चल रही होती है चीज। दैट क्लियरली शोड कि जब बॉलर ने बॉल डाली, जो बॉल वो नॉर्मली लीव कर देते, जो बॉल वो छेड़ नहीं रहे थे, पंगे नहीं ले रहे थे, वो वहां पर जो है उन्होंने फिर से जो है निक दे दिया और बहुत स्लाइटली सा निक लगा और काम तमाम। उसके बाद आकाशदीप जो है शून्य पर, नाइट वॉचमैन आए थे, गए। ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा जो है अभी क्रीज पर खड़े हैं, फिंगर्स क्रॉस। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के अगर बारे में बात करें, मिचेल स्टार्क विकेटलेस गए, बट कहीं ना कहीं जो है उन्होंने इंपैक्ट किया। हालांकि उनकी इकॉनमी अब 3.5 से ऊपर दिख रही है आफ्टर 13 ओवर्स, बट स्टार्टिंग में काफी कंट्रोल चल रहे थे। पैट कमिंस और बोलैंड ने 2-2 विकेट निकाली। पैट कमिंस ने पहले जो है रोहित शर्मा और केएल राहुल की विकेट निकाली थी, बोलैंड ने जाते जाते एक टेल की और विराट कोहली की ऑल इंपॉर्टेंट क्रूशल विकेट निकाल दी। इसके अलावा जो है नेथन लॉयन और मिचेल मार्श जो एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह ही काम कर रहे हैं, बट ऑल इन ऑल जो है
थर्ड डे जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब थर्ड डे में ऑस्ट्रेलिया दोबारा से इस मैच को बहुत करारे तौर पर जो है एकदम ऐसा सील कर कर जो है पकड़ सकता है इस मैच को। अब हम उस शिकंजे से बच पाएंगे या नहीं, यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहां से इंडिया शिकंजा कस दे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ये बहुत मिनिमल चांसेस हैं, नेक्स्ट टू नील चांसेस हैं, बट ऑस्ट्रेलिया शिकंजा कस दे ये बहुत बड़ा चांस है। अब हमारे लिए जॉब यही होगी कि तीसरे दिन जब हम आएंगे तब ऑस्ट्रेलिया का जो ये शिकंजा हमारे ऊपर आ रहा है इसे जो है खोलो, इससे जितना जो है इनकी लीड को बंद किया जाए, इनकी लीड को कम किया जाए, हमारे लिए भला है। हमारे लिए इस टेस्ट मैच में बेस्ट रिजल्ट अब होने वाला है ड्रॉ। जीत मैं नहीं सोचूंगा एटलीस्ट चौथे दिन तक, बट कल के दिन डे 3 पे यही देखने लायक बात होगी कि क्या जडेजा अपनी रेपुटेशन, जो वो पिछले मैच में भी रन मार कर आए हैं, इसके बाद सुंदर ने आना है, इसके अलावा ऋषभ पंत रेपुटेशन के साथ चलते हैं, तो ये सभी जो है क्या मिलकर जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को, अपनी रेपुटेशन को, और क्या ऑस्ट्रेलिया जो लगभग मुझे लगता है लास्ट आधे घंटे में जो उन्होंने किया और जितना इंपैक्ट उसका जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ कल लेकर आएंगे, क्या उसे जो है हम तोड़कर जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, यही देखने वाली बात होगी। बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं, आप मुझे अपनी राय अपने कमेंट्स वगैरह दे सकते हो। अगेन से इस मैच में इस रन आउट और रोहित शर्मा ने जितना बेड़ा गर्क किया है ना हमारा, शायद किसी और चीज़ ने नहीं किया। बाकी लेट अस सी डे 3 में क्या होता है, मुझे होप्स बहुत कम है, बट उम्मीदों पर जो है टीम इंडिया चल रही है और हम भी साथ में चलते हैं। बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।